क्या आपको भी अपने बिज़नेस में लगता है कि क्रेडिट देने से लॉस होता है, या क्रेडिट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, कितना देना चाहिए, कैसे दे कि कैश फ्लो नहीं रुकना चाहिए? हर एक छोटे व्यापारी को ये प्रॉब्लम रहती है। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है राहुल जांगीड़ और आज आप देख रहे हैं असली बिज़नेस जर्नी। देखिए, कभी भी क्या होता है कि कोई भी बिज़नेस होता है तो उस हर बिज़नेस में एक क्रेडिट की लिमिट होती है कि अगर आप उस लिमिट से क्रॉस करोगे तो आपकी हमेशा क्या होता है कि जो कैश फ्लो होता है, जो टर्नओवर होता है, तो वो चीज़ें कैश फ्लो रुक जाता है और चीज़ें बिगड़ना स्टार्ट हो जाती है। तो आज आप मैं एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। एक थे मुकेश जी। तो मुकेश जी का हार्डवेयर की शॉप थी। तो उस हार्डवेयर की शॉप में उनका क्या था कि जैसे उन्होंने नया नया काम स्टार्ट किया, नए नए कस्टमर उनके पास आने स्टार्ट हुए, तो उनके पास में दिक्कत क्या होने लगी कि कस्टमर आते और बोलते कि सर आप हमें एक बार माल दे दीजिए, अभी 2 दिन में 1 दिन में आपको रिटर्न कर देंगे। और वो अमाउंट क्या है कि थोड़ा थोड़ा जब कितना बढ़ने लगा उसका पता ही नहीं चला, और वो बढ़ते बढ़ते इतना हो गया कि वो 50,000 रुपये तक पहुँच गया। एंड ऑफ द रिजल्ट क्या हुआ कि वो 50,000 रुपये बिल्कुल अटक गए और उसके बाद में उनका कैश फ्लो बंद हो गया, जिससे उनको माल ख़रीदने में परेशानी होनी स्टार्ट हो गई। तो उस चीज़ों से क्या हुआ कि उनके बिज़नेस जो एकदम स्मूथली चल रहा था, तो वो सिर्फ एक क्रेडिट देने की वजह से धीरे धीरे ख़त्म होने लग गया, और ऐसे उनके पास में 3 से 4 कस्टमर हो गए। तो उनका 50,000 के हिसाब से देखने बैठे तो लगभग उनका 1.5-2 लाख रुपए का लॉस, एक तरीके से लॉस ही आप उसको बोल सकते हो। समझ रहे हो? तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस किस कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि आप क्रेडिट दो। कंडीशन नंबर 1, सबसे पहली कंडीशन कि जब भी आपका मतलब कि कोई पुराना कस्टमर हो, ट्रस्टेड हो, तभी आप उसको क्रेडिट पे दो। फिर भी अगर उसको भी आप दे रहे हो तो एक कंडीशन आप दो कि सर 15 दिन में आपको रिटर्न करना है। एक टाइम फ्रेम आपका होना चाहिए जो रोटेशन पीरियड में आपको रिक्वायर्ड है। या फिर आप उनको जैसे ही आप कोई भी उधार देते हो तो व्हाट्सएप पे उनका हिसाब क्लियर रखो कि सर इतना अमाउंट अपना ड्यू है और इस डेट को आपको देना है, ताकि उसको एक रिमाइंडर रहेगा और कभी भी अमाउंट में हेर फेर नहीं होगा। प्रॉपर बिल के साथ रहेगा कि इतना अमाउंट है एग्जैक्ट। ओके, तो इस चीज़ से आपको क्या है कि कभी भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपके पास में क्या होता है कि जब कोई नया कस्टमर आता है और वो उधार के लिए बोलता है, तो आप एक इजी ट्रिक आप अपना सकते हो। आप उसको बोल सकते हो कि सर देखिए, आपका और हमारा व्यवहार बहुत नया है। आप एक बार आपने मतलब कि हमसे माल ख़रीदना स्टार्ट किया है तो आप कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चीज़ खरीदिए, हम आपको वाजिब रेट में देंगे। आप जैसे जैसे एक बार अपना 3-4 बार का मतलब कि व्यवहार सही चलेगा, अगर सब चीज़ें अच्छी चलेंगी तो मैं थोड़ा थोड़ा क्रेडिट आपको मेरे अकॉर्डिंग जितना मेरे से हो पाएगा वो मैं आपको दूंगा। तो उसको कस्टमर भी आपको फोर्स नहीं करेगा कि नहीं यार अब हम नए हैं, कैसे हम ट्रस्ट कर सकते, क्योंकि नए में अगर आप फंसेंगे तो आप हमेशा के लिए फंस के रह जाएंगे, क्योंकि उसकी हिस्ट्री आपको बिल्कुल भी पता नहीं है। समझ रहे हो? और एक ऐसी कंडीशन जब आपका कैश फ्लो बहुत टाइट हो, उस कंडीशन में कभी भी उधार मत देना, चाहे फिर वो कैसा भी कस्टमर आपके पास में है, क्योंकि उस जिस चीज़ की वजह से जिससे आपका अगर कैश फ्लो रुक रहा है, कैश फ्लो बंद हो रहा है, तो वो काम आपको नहीं करना। क्योंकि ऐसा वो बोलते हैं ना कि ऐसा सोना ही क्या जो कानों को तोड़े, तो वैसे ही है। जो अगर जिसकी उधार देने से अगर आपके बिजनेस में ही फ़र्क पड़ रहा है, तो वैसा बिजनेस अपने को करना ही क्यों है? समझ रहे हो? तो हमेशा एक लिमिट सेट करो। अगर देते हो तो पुराने कस्टमर को दो, ट्रस्टेड बंदे को दो, और तीसरी चीज़ उसको ऑन रिकॉर्ड रखो। और सामने वाले को भी जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज दिया है या किसी ऐप के थ्रू मैसेज दिया, तो उसको क्या ना हमेशा रिमाइंड रहेगा, और टाइम फ्रेम दो, जिससे क्या होगा आपका कैश फ्लो कभी भी बंद नहीं होगा और आपका काम ईजिली चलना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा ही उन्होंने किया, मुकेश जी ने। उनका जितना हुआ, जितनी गलतियां हुई, सब उन्होंने एक बार सोचा कि ये जैसे आएगा वैसे आएगा, लेकिन मैं अब आज से नया रूल बना देता हूँ, और जो पैटर्न मैंने आपको समझाया उसी पैटर्न में काम करना स्टार्ट किया। उनको हर एक चीज़ की कि क्रेडिट का क्या सिस्टम है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना, वो सब चीज़ें बंद हो गई। समझ रहे हो? तो अगर आपको भी लगता है कि ऐसा करने से आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो सकता है, तो आप हमें कमेंट के थ्रू बताइए, और अगली बार मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।